डूब गया ब्लड में। मेरा ये हाथ है ना पूरे, अभी फिर भी मेरा हाथ ठीक है पूरे। तो तभी मैं एकदम घबरा के मैं रिक्वेस्ट मांगते थे ये कार वाला को। मैं जब वहाँ पे गई, बच्ची को ऑलरेडी इंट्यूबेट करके रखा था। एटलीस्ट वो हेल्प करता तो शायद हमारी बेटी हमारे साथ होती। 2 दिन पहले उसका डांस प्रोग्राम था। इतना बढ़िया प्रोग्राम, इतना बढ़िया कुछ हम नहीं कर पाए। किस तरीके से ये सदमे में है, एक गहरी इनको चोट लगी है कि भाई आंखों के सामने इनकी मासूम 5 साल की नातिन इस दुनिया में नहीं रही। मेरे सामने ऐसे सामने एक कार खड़ा है, एक कार खड़ा, वाइट कार खड़ा। मैं उनको ऐसे रिक्वेस्ट किया, भैया कम से कम आप एक काम कर लो, ये बच्चे कोई भी नहीं सुनते, नहीं देना बच्चे को लेके जाने के लिए। चले गया, भाग गया। ये वही गाड़ी वाला था जिसने टक्कर मारी थी रिक्शा में? वही है, वही गाड़ी वाला। बच्चे को ब्लड वोमिटिंग पूरा करते थे। वो ब्लड में मेरा हाथ लगा, गिर गया, ऐसे हाथ में पूरा ब्लड आया मेरा। कार वाले को पकड़ा है और ई रिक्शा मिला है, लेकिन उनका ड्राइवर नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके से रैश ड्राइविंग का एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया जिसने 5 साल की मासूम की ज़िंदगी छीन ली। एक 5 साल की मासूम बच्ची अपनी नानी के साथ स्कूल जा रही थी ई रिक्शा में। एक तेज़ रफ्तार गाड़ी की इतनी ज़ोरदार टक्कर लगी कि उस 5 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। देखिए, 17 तारीख का ये पूरा मामला है। परिवार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जिनसे जुड़कर जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सौम्या। आप माँ हैं बच्चे की? हाँ जी। बच्ची का क्या नाम था? प्रेशल प्रिंस। ठीक है मैम, क्या कुछ हुआ था? 17 तारीख को बच्ची स्कूल जा रही थी, रास्ते में क्या पूरी वारदात हुई? नानी थी साथ। नानी साथ थी। ठीक है आंटी, आप बताइए। मैडम, मैं तो इसको लेके सुबह 7:45 8 o'clock के टाइम है उनका स्कूल का टाइम। मतलब ऐसे मैम चले जाते थे इधर नंगल राया, उधर से जाते टाइम मैं बच्चे को बताया बस में चलेंगे, बच्चा एग्री नहीं करते थे। तो फिर उसमें एक लड़का बताया, मैं उसको स्कूल पढ़ाएगा मैम, हम छोड़ देंगे। हम तो रिक्शा वाला को मैंने बताया आराम से चलाने, रिक्शा वाला आराम से चलाते थे। तो मैं सोचा था ये रिक्शा तो कब पहुंच जाएगा, स्कूल का टाइम भी पार होएगा। लेकिन मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, आराम से चलते थे ये। फिर मैंने उनको हरिनगर डिपो से आगे से लेके गया, वो भी आगे से लेके गया। तो उधर C2B का ये पागल है, वो जगह का नाम क्या है, फायर स्टेशन, हाँ उधर था एकदम। हम तीनों मतलब मैम और मेरे बेटी और रिक्शा वाला तीनों गिर गया। कैसे? मतलब कोई गाड़ी आई थी बहुत तेज टक्कर मारी? गिर गया। तो जो गिर गया तो मेरे को गोश है, गिर गया। बच्चे को ब्लड वोमिटिंग पूरा करते थे। वो ब्लड में मेरा हाथ लगा, गिर गया, ऐसे हाथ में पूरा ब्लड आया मेरा, बच्चे के ब्लड जाते थे। तो मैं तो देखा मेरे सामने ऐसे सामने एक कार खड़ा है, एक कार खड़ा, वाइट कार खड़ा। मैं उनको ऐसे रिक्वेस्ट किया, भैया कम से कम आप एक काम कर लो, ये बच्चे कोई भी नहीं सुनते, नहीं देना बच्चे को लेके जाने के लिए। तो कम से कम ये बच्चे को आप हॉस्पिटल लेके जाओ। ये ऐसे तुरंत ड्राइव करके चले गया, भाग गया। ये वही गाड़ी वाला था जिसने टक्कर मारी थी रिक्शा में? वही है, वही गाड़ी वाला। अकेला था वो? नहीं, उसका साथ में एक लेडीज आगे खड़ा, लेडीज तो लग रहे मुझे, श्योरिटी नहीं। ठीक है, वो जो उनकी गाड़ी चालक था, एज क्या लग रही थी उसकी आपको? वाइट आदमी होएगा 40-45 इतना तक होएगा। आदमी 40-45 गोरा सा आदमी है। गाड़ी काफी तेज होगी तभी रिक्शा पलट गई टक्कर लगने से? ये मतलब हम तो गिर गया ना, गिर गया तो ये गाड़ी हमारे सामने है। तो ये टक्कर बच्चे को टक्कर नहीं लगा, ये रिक्शा में टक्कर लगा कर रिक्शा पलटी हो गया। रिक्शा पूरा पलट गया, पूरा ऊपर हो गया रिक्शा, नीचे होने वाला रिक्शा ऊपर को हो गया। भी चोट वगैरह आई थी? मेरा तो ये देख, ये और ये कमर बैक
वो तो पता नहीं है ना, हम आइडिया नहीं है कुछ। अच्छा, ई रिक्शा में आप 2 ही लोग थे, आपने पर्सनल? पर्सनल रिक्शा। ठीक है मैम, आपको जब कॉल आती है ये लोग बताते हैं बच्ची किस कंडीशन में थी उस टाइम? बच्ची ऑलरेडी मम्मी का, जब मैं जस्ट यहाँ से अपने हॉस्पिटल के लिए ड्यूटी के लिए निकल रही थी तभी मम्मी का फ़ोन आया है, जल्दी आ जाओ माता चंदन देवी हॉस्पिटल, बच्ची बहुत सीरियस है करके। मैं अब जब वहाँ पे गई, बच्ची को ऑलरेडी इंट्यूबेट करके रखा था, ट्यूब सब डाल के, उसके नाक से भी खून आ रहा था। लेके गया और कोई हेल्प मतलब कोई रास्ते में हेल्प की किसी ने इन लोगों की? इन्होंने, मम्मी ने जब बताया कि उन्होंने जब बच्ची ऐसे गिरी, पहले तो फर्स्ट वो कार वाले से बोला, कार वाले ने जैसे ही देखा, मतलब उसने देखा होगा क्या सिचुएशन है, उसी टाइम उसने गाड़ी आके मूव आउट कर लिया। उसके बाद 3-4 जन को बोला, किसी ने भी नहीं किया। फिर मम्मी ने मतलब बताया कि एक लड़की पीछे से आई, वो नाइट ड्यूटी करके आया। वो एक्चुअली मेरे ही हॉस्पिटल की स्टाफ थी, ये चीज़ मुझे नहीं पता था, ये मेरे को बाद में जब बच्चे का डेथ डिक्लेयर हो गया तब पता चला था। तो वो अपनी नाइट ड्यूटी के बाद वहाँ से जा रही थी, तो उसने बोला दीदी वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ था, मैं अपने स्कूटी के साथ वहाँ पे रुकी हुई थी, तो दूर से देखा एक रिक्शा टोटली पलटा और एक आंटी ऐसे बार बार ऐसे कर रही है, ऐसे करके हेल्प मांग रही है, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा था। तब जाके मैं आगे अपनी स्कूटी मैंने बढ़ाई और मैंने बच्चे को उठाया, और उसके साथ पीछे वाला भी कोई एक लड़का था, ये लोगों ने जाके बच्चे को वहाँ पे पहुँचाया। मम्मी को फिर किसी और ने पीछे 10 मिनट के बाद पहुँचाया। बच्ची को ब्लड की वॉमिटिंग बता रहे हैं ऑन द स्पॉट? वो स्टाफ ने मेरे को बताया कि पूरे वहाँ पे पूरा ब्लड गिरा पड़ा था, बहुत ज़्यादा अंदरूनी चोटें थी। पूरा डूब गया ब्लड में। मेरा ये हाथ है ना पूरे, अभी फिर भी मेरा हाथ ठीक है पूरे। तो तभी मैं एकदम घबरा गई, एकदम घबरा के मैं रिक्वेस्ट मांगते थे ये कार वाला को, भैया मेरे बेटी को, क्योंकि एक लड़की लेके जाता है इसको, एक लड़की, वो भी नाइट ड्यूटी करके आने वाला लड़की, उसको दया दे के वो लेके जाते उधर। जो सब लोग, मैं रिक्वेस्ट कर दिया, कोई नहीं लेके जाता, आदमी लोग कोई नहीं लेके जाता है। तो तभी मैं कार वाला को बताया, भैया कम से कम तो आप थोड़ा इसको लेके जाओ। ये ऐसे ड्राइव करके ऐसे भगाया, भाग ही गया, मतलब बजाय कि वो हेल्प करे वहाँ पे भाग गया वो। एटलीस्ट वो हेल्प करता तो शायद हमारी बेटी हमारे साथ होती। वही नहीं मैम, आप शांत हो जाओ। 2 दिन पहले उसका डांस प्रोग्राम था, इतना बढ़िया प्रोग्राम, इतना बढ़िया, कुछ हम नहीं कर पाए। इतना उसका दीदी है, लेकिन हमें इससे भी प्यार इसको करते थे, क्योंकि इस छोटी बच्ची यहाँ पे हमारे एरिया में, हॉस्पिटल में, मतलब सबको, मतलब बहुत ही एक चेयरफुल, पूरे लोग जानते हैं यहाँ पे। बड़ी वाली बेटी को यहाँ कोई नहीं जानता, मतलब इतनी वो थी कि एक बार आप लोग भी अगर मिल लेते ना तो मतलब ऐसा है कि सब लोग शौक में आ जाएंगे, ऐसी थी वो, अलग सी। कौन से थाने में गया मामला? ये जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर। कोई गिरफ्तारी हुई है अभी तक? पकड़ा पुलिस ने? हाँ, कार वाले को पकड़ा है और ई रिक्शा मिला है, लेकिन उनका ड्राइवर नहीं मिला। लड़का नहीं मिल पाया अभी तक। वो भी एक्सीडेंट में, ये भी हमें पता नहीं है ना, हम दोनों का बात हमें पता। वो भी उसका एक्सीडेंट हुआ, रोक के वो पट्टी बांध के बैठा है, कुछ पता भी नहीं। रिक्शा मिल गया लेकिन वो नहीं मिला। नहीं, वो नहीं। ठीक है, जैसे मामला पूरा हुआ, कोई सीसीटीवी क्लिप निकाला है पुलिस ने, आपको दिखाया हो जिसमें भाई दिख रहा हो कि कितनी तेज वो गाड़ी आई, कैसे टक्कर हुई? हाँ, देखा था, मतलब हमने नहीं देखा, हमारे एक है क्लोज भाई, वो गए थे देखने। क्या देखा मैम, उन्होंने कुछ बताया उसमें? यही कि गाड़ी ने आकर टक्कर मारी है, जिससे पूरा, हाँ, जिससे पूरा ये पलट गया था ये रिक्शा। ठीक है, अभी आप लोग इंसाफ को लेके क्या मांग कर रहे हैं? इंसाफ को लेके मतलब गिरफ्तारी सिर्फ मेरे को लग रहा है कि इनफ नहीं है, सजा, कैसी सजा चाहिए, कितनी कड़ी सजा उसे मिलनी चाहिए? यार देखो, हम जो लॉस कर चुके हैं हमें वो वापस नहीं मिलेगी। हमें आगे भी यही है कि अगला कोई भी छोटा बच्चा हो चाहे कोई भी हो, ऐसे रैश ड्राइविंग करके तुम 1 सेकंड की जल्दबाजी में किसी की लाइफ मत लेना, ये हमारी रिक्वेस्ट है। ठीक है, देखिए द्वारका में एक साहिल धनशेरा की माँ जिस तरीके से अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही हैं, ये दूसरी माँ है जिनकी एक मासूम बच्ची, सिर्फ 5 साल की बच्ची, देखिए घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, 2 दिन बाद उनकी डांस परफॉर्मेंस थी। परिवार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि भाई बच्ची स्कूल में परफॉर्मेंस देगी। आस पड़ोस के लोग भी देखिए बिल्कुल शौक में हैं कि किस तरीके से जो है बच्ची की जान चली गई। और सबसे हैरानी की बात
कि जो कल्प्रिट है, जिसने पहले तो ज़ोरदार टक्कर मारी, फिर बजाय कि लड़की की मदद करने के, देखिए उनकी नानी जो है वो मदद की मांग करती रह गई, गुहार लगाती रही, उनके आगे हाथ फैलाती रही कि भाई आप एटलीस्ट मेरी बच्ची को हॉस्पिटल ले जाओ, उसका इलाज करवा दो। देखिए उसने गलती तो की थी, पाप तो वो ऑलरेडी कर चुका था, लेकिन शायद अगर वो बच्ची की मदद कर देता तो थोड़े से उसके पाप कम हो जाते और बच्ची बच जाती। कितनी देर तक आप वहाँ पे मांग करती रही कि भाई बच्ची को हॉस्पिटल ले जाओ? 10-15 मिनट। मतलब 15-20 मिनट बच्ची वहाँ पर तड़पती रही, बच्ची को ब्लड की वॉमिटिंग हो रही थी, इंटरनल चोटें बच्ची के लगी थी। आप देखें नानी जो है उनकी परिवार बता रहे हैं कि एक ट्रोमा में चली गई हैं। हम भी इनसे बात करें, देखिए हमें चीज़ फील हो रही कि किस तरीके से ये सदमे में है, एक गहरी इनको चोट लगी है कि भाई आँखों के सामने इनकी मासूम 5 साल की नातिन इस दुनिया में नहीं रही। देखिए बच्ची की जो है आखिरी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो सब किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच परिवार इंसाफ मांग रहा है। और इंसाफ देखिए कोई फांसी नहीं, कोई सज़ा नहीं मांग रहे, बल्कि एक ऐसी मांग कर रहे हैं कि जो इस तरीके के लोग जो रैश ड्राइविंग करते हैं, जिनकी थोड़ी सी जल्दबाजी जो है औरों के लिए जानलेवा साबित होती है, उन लोगों को एक नसीहत मिलनी चाहिए, अक्ल मिलनी चाहिए कि आपकी जल्दबाजी किसी का पूरा घर उजाड़ सकती है। परिवार मांग कर रहा है कि भाई आगे किसी मासूम की जान ना जाए, कोई ऐसी माँ अपने बच्चे को ना खोए, जिसके चलते पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। परिवार की आपने बातें सुनी, नानी के हालात देखिए, माँ पूरी तरीके से टूट चुकी है और सिर्फ इंसाफ की मांग कर रही हैं। और देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।